नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के इतिहास को स्टडी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है। इनके घटनाओं का विवरण केवल अभिलेखीय या पुरातात्विक माध्यमों से अध्ययन किया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। उसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। इसी क्रम में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। 1950 में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को नई दिशा दी। बात करते हैं अब मानव के उदय एवं उसके विकास के बारे में। क्यों मानव का विकास एक समान या लगातार नहीं हुआ, अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। मानव उन स्तनपायी जीवों की जाति का था जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। इस वर्गीकरण में वानर, लंगूर एवं छछूंदर भी शामिल हैं। मानव का उद्विकास वानर से माना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमोनिड्स सबसे पहले अफ्रीका के अभिनूतन काल के आरंभ में प्रकट हुए। सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। चित्र में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस तरीके से दिखता था। इसकी एक उपजाति जिनजैंथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख साल पहले रहते थे। सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में इन्हें आरंभिक पुरापाषाण काल संस्कृति का नेता कहा जाता है। ये अन्य पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे तथा बेर, गिरीपद फल, कंदमूल और कीड़े मकोड़े खाते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमोनिड की हड्डी मिली है जो सीधा होकर चल सकता था। उसे पिथिकांथ्रोपस इलेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा जाता है। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अनेक वर्षों बाद जीवों के 40 जीवाश्म पीकिंग के निकट एक गुफा से प्राप्त होते हैं। इसे पीकिंग मानव या सिंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। यह आदिमानव आग जलाना जानता था। जर्मनी में नियंडर घाटी में आदिमानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई है। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अर्थात जर्मनी में जिस आदिमानव की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उसे नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह मानव अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हिमयुग के चौथे काल में रहता था, किंतु वह अब से 40,000 वर्ष पहले समाप्त हो गया। नियंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो सैपियंस की कई उपजातियां भी थीं, जैसे क्रो-मैग्नन, ग्रीमाल्डी एवं चांसलेड आदि। भारत में मानव के विकास के साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन काल निक्षेपों से मिलते हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है, किंतु इसके अस्तित्व का संकेत पत्थर के उन औजारों से मिलता है जो 2,50,000 ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थल से कुछ उपकरणों को 14 लाख वर्ष पूर्व बताया गया। साथियों, बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की अवस्थाओं के बारे में। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित जाता है। पुरापाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के प्रथम चरण अर्थात पुरापाषाण काल को देखते हैं। इस काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। भारत में इस काल से संबंधित प्रमुख स्थल लगभग सभी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जैसे बेलन नदी स्थल, सराय नहराय, महदहा उत्तर प्रदेश, बागौर मध्य प्रदेश, नेवासा, चिरकी महाराष्ट्र, लंगनाज, रोजडी इत्यादि गुजरात। इसी प्रकार राजस्थान में रोहड़ी हिल, जेरूप, मोगारा इत्यादि। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है: पूर्व निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। बात करते हैं पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। इस काल की कालावधि 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। भारत के विभिन्न भागों से पूर्व पाषाण काल से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इस समय मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करता था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी के हथनौर ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। यहीं नर्मदा के निकट भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाओं से आदि मानव के निवास स्थलों का पता चला है। यहाँ लगभग 600 प्राचीन गुफाएं एवं शैलाश्रय खोजे गए हैं। शैलाश्रय वह स्थान है जहाँ मानव घर बनाकर रहता था या जिन घरों का उपयोग वह रहने के लिए करता था उसे शैलाश्रय कहा जाता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में पूर्व पाषाण से लेकर नवपाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग आदि सभी प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में निवासा के पास चिरकी में हैंड एक्स, खुरचनी, बेधक आदि पाए गए हैं। यहाँ रासे नदी अर्थात सिंह भूमि में हस्त कुठार, काटने के औजार आदि अनेक पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित कोर्तलायर नदी घाटी पूर्व पाषाणिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। इस काल के औजार पत्थरों को काटकर कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे। इनके किनारों को घिसकर इनको पतला किया जाता था जिससे धार बन सके। इस काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान तो था परंतु वह उसके उपयोग से परिचित नहीं था। बात करते हैं अब पाषाण काल के द्वितीय चरण अर्थात मध्य पुरापाषाण काल की। इस काल का काल निर्धारण 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस काल में तापमान में भारी कमी आई जिसका प्रभाव पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की किस्मों पर पड़ा। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेदनी, छेदनी एवं खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इस काल के प्रमुख मध्य पुरापाषाणिक साक्ष्य महाराष्ट्र एवं राजस्थान से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में निवासा के निकट चिरकी में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रांतों से विभिन्न पुरास्थल खोजे गए हैं। बात करते हैं पुरापाषाण काल की तृतीय चरण अर्थात उच्च पुरापाषाण काल की। इस काल का काल निर्धारण 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस काल की 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। पहला, इस काल में नए चकमक उद्योग की स्थापना और दूसरा आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस का उदय। यह काल आधुनिक मानव अर्थात
होमो सेपियंस के अस्तित्व का युग था। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में हाथी दांत एवं सींगों का प्रयोग करने लगा था। इससे पहले मध्य पुरापाषाण काल में मानव जहां पत्थरों से बने हथियारों का प्रयोग करता था, वहीं उच्च पुरापाषाण काल में अब वह हाथी के दांत एवं पशुओं के सींगों से बने औजारों का प्रयोग करने लगा। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। इस काल के प्रमुख साक्ष्य केरल में चित्तूर और महाराष्ट्र में बीजापुर एवं ईनाम गांव से प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल का दूसरा चरण अर्थात मध्य पाषाण काल, जिसका काल निर्धारण 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व किया गया है। मध्य पाषाण युग का आरंभ ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है, इसलिए इसे मध्य पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इस पूरे स्थल में जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मानव के कंकाल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदियों के आसपास कई मध्य पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें बलसाना, हीरपुर और लंगनाज महत्वपूर्ण स्थल हैं। लंगनाज पुरातात्विक स्थल से 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। पहले सांस्कृतिक अवस्था के चरण में सूक्ष्म उपकरण, कब्रें और पशुओं की हड्डियां मिली हैं। सूक्ष्म औजारों में यहाँ से ब्लेड, त्रिकोणीय औजार, अर्धचंद्राकार औजार, खुरचनी और तक्षिणी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर राय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ का उत्खनन कार्य G.R. शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ से अनेक छोटी भट्टियां एवं सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहाँ से स्तंभ गर्त के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से ढेर सारे नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थि तथा सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा अन्य प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से भी स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अनेक ऐसे शवदान मिले हैं जिनमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पुरा स्थल है। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनके साथ साथ 41 मानव शवदान तथा कुछ गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चौपानी मांडो नामक पुरातात्विक स्थल से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाणिक काल तक की संस्कृतियों का एक अनुक्रम देखने को मिलता है। यहाँ हाथ से बने अनगढ़ किस्म के मृदभांड मिलते हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय समूह में 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप व डोरथी द्वीप है। मध्य पाषाण काल से संबंधित अन्य प्रमुख स्थल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्व पाषाण कालीन मानव की अपेक्षा भिन्न था। यद्यपि वे अब भी अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे, तथापि इस काल के लोग गाय, बैल,
भेड़, बकरी, भैंसा आदि का शिकार करने लगे थे। ज्ञात होता है कि वे अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियां, औजार, हथियार भी साथ रखते थे। प्रागैतिहासिक काल का तीसरा चरण नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का काल निर्धारण 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। संभवतः उन्होंने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई। खेती पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत के पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लोराइल और जोब नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल में मेहरगढ़ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वस्तुतः यह भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व में खेती करने का प्राचीनतम साक्ष्य है। जम्मू कश्मीर स्थित बुर्ज होम से एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में कोल्डीवा स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाने का प्रमाण मिलता है। यह चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इस चरण में तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति अथवा कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। इस काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियां, आइए देखते हैं इस काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियां। पहला, आहार संस्कृति। आहार का प्राचीन नाम तांबावती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। यह पूरा स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित था। इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई है। आहार के उत्तर पूर्व स्थित गिलिंद से तांबे की बनी कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थलों में कायथा, एरण, नवदा टोली इत्यादि प्रमुख स्थल हैं। कायथा मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित था। कायथा से एक घर में तांबे के 29 कंगन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से एक विशिष्ट प्रकार का लाल पॉलिश वाला मृद भांड प्राप्त हुआ है, जिसे काले रंग के चित्रों से सजाया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्यों में चरखे और तकलियां भी शामिल हैं। अगला, जोरवे संस्कृति। इस काल से संबंधित प्रमुख पुरा स्थल जोरवे, नेवासा, इनाम गांव एवं दैमाबाद इत्यादि हैं, जो कि वर्तमान समय में अगर देखें तो ये चारों महाराष्ट्र राज्य में हैं। यहाँ के स्थलों में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा स्थल है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पहला, रथ चलाते हुए मानव की आकृति का। दूसरा, सांड। तीसरा, गैंडा। और चौथा, हाथी का। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर प्राप्त होती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। यहाँ की बस्तियां किलाबंद तथा खाई से घिरी हुई थीं। संभवतः किलेबंदी एवं खाई से घिरी हुई बस्ती का यह प्राचीनतम एवं पहला साक्ष्य है।
आपको अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको यह क्लास कैसी लगी। इसी के साथ आज की यह क्लास सभ्यता से संबंधित होगा। धन्यवाद।